तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप समझते हैं कि जो आपके ख्वाब हैं, जो आप आगे बढ़ के कुछ अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप पिछले 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से देखते हुए आ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ खोया होता है ना, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब है आप खोए हुए हैं ना, आप कहीं गुम हो गए हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ना, इसका मतलब है आप खो गए ना, आप गुम हो गए हैं। तो गुम अगर आप यहाँ हुए हैं तो ढूंढेंगे आप बाहर तो मिलेगा कुछ भी नहीं। आपको ढूंढना भी यही है अंदर। सेटिस्फेक्शन भी अंदर से निकलता है, नाशुक्री भी अंदर से ही निकलती है, खुशी भी अंदर से ही निकलती है, गम भी अंदर से ही निकलता है। किसी चीज़ को हम अच्छा समझते हैं वो भी हमारे अंदर से निकलता है, किसी चीज़ को हम बुरा समझते हैं वो भी हमारे अंदर से निकलता है। तो इसी तरीके से जो हमारी नाकामी होती है वो भी अंदर की वजह से होती है, और जो कामयाबी होती है वो भी अंदर की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि जो नाकाम लोग होते हैं वो बड़ा नहीं सोचते। वो जो नाकाम लोग समझ लें कि होने की मेन रीज़न ये है कि वो ख़ुद से आगे आना ही नहीं चाहते। तो अगर आप समझते हैं कि आपको जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव और बड़ा रखें। बड़ा कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, इतने टाइम में करनी है। अगर वो सोच के बाद आपकी जब जहन में ये होगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए हर्डल नहीं बनेंगी। आपकी जब मंजिल दूर की होगी ना, और आप समझते हैं कि यार मुझे 10 घंटे की ड्राइव करके जाना है उधर मंजिल पे जहाँ पहुँचना है, तो 10 घंटे के बीच में जितने भी छोटे मोटे आपके पास स्टॉप आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, वो आपको नहीं थकाएंगी। कट आएंगे, ब्रेक आएंगी, वो आपको नहीं थकाएंगी, क्योंकि आपकी सोच दूर की है। लेकिन अगर आपकी सोच करीब की है ना, तो हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद भी अगर कोई हर्डल आती है ना रोड पे, तो वो आपको इरिटेट करेगी, तंग करेगी। यार ये क्या है, आधे घंटे की ड्राइव है, वो भी हम सही से नहीं कर पा रहे। तो जब सोच बड़ी होगी तो ग्रोथ आपकी यकीनी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहला स्टेप आपने अचीव कर लिया कि अपने आप को मना लिया कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ के उस राह के अंदर जो आपने एक बड़ा ख्वाब देखा है पहुँचने का, चाहे वो प्रमोशन जॉब में है या बिज़नेस की ग्रोथ है या स्टूडेंट लाइफ की आपकी स्टडी है, उसके दौरान उसकी राह में जो कांटे आएंगे, दुश्वारी आएंगी, उसको हम कहते हैं चैलेंज। तो जब वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे, ये थोड़ी हिल रही है, तो जो चैलेंज एक्सेप्ट आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि वहाँ तक जाने में जो मुझे मसले मसाइल फेस होने पड़ रहे हैं, उनको मैंने पार करना है, उनमें मैंने पास होना है, उसको मैंने हैंडल करके आगे निकलना है। तो फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगी छोटी मोटी, वो आपको समझ लें कि आपकी जो अंदर की फीलिंग है उसको दिल शिकस्ता नहीं करेंगी, उसको आपको कमज़ोर नहीं बनाएंगी कि यार छोड़ दो, नहीं कर सकता। बल्कि आप कहेंगे कि ये तो मुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए हैं, ये तो मुझे और बेहतर बनाने के लिए चैलेंजेस हैं, इनको मैंने पार कर लिया तो मैं तो और बेहतर इंसान, कामयाब इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने सर्दी गर्मी देख ली। जैसे कोई फसल पकती है ना, तो फसल के लिए मुनासिब मिकदार में टेम्परेचर और खाद और पानी और ये सारी चीज़ों का होना लाजमी है। कुछ फसलें आपकी सर्दी में बनती हैं, कुछ गर्मी में बनती हैं, कुछ मिक्स मौसम में बनती हैं, बाहर के मौसम में। तो वो अगर मौसम के अपोजिट चला जाए तो वो काम नहीं बनता। या कोई चीज़ आप पकाते हैं तो उसको मुनासिब टेम्परेचर की मतलब आग चाहिए, उसको मुनासिब टाइम तक आप उसको पका सकते हैं, उससे कम भी वो टेस्ट नहीं देगी और उसके बाद भी वो जल सकती है। तो जो चैलेंजेस हैं आपकी सोच के बीच में, वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि भाई जो भी दुश्वारियाँ हैं ये मैं पार कर लूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका हदफ, आपका टारगेट, आपका फोकस वो बड़ी चीज़ पे है। तो आप कहते हैं कि ये छोटा मोटा चैलेंज तो मैं अपने इस बड़े गोल के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है कि जो भी आपकी रोल है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपके बिज़नेस में रोल है, जो भी आपकी जॉब में रोल है, उसको आप एंजॉय करें, उसको बोझ ना समझें कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या ज़िंदगी है, कैसे होगा। बल्कि आप उसको कहेंगे ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव टू एंजॉय इट। और जब आप एंजॉय करते करते काम को करते जाएंगे तो आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि एंटरटेनमेंट लगेगा। तो आप उसको
जो काम आप 10 घंटे में करना चाहते थे वो 8 घंटे में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ समझी है कि आपने उसको बोझ नहीं समझा। जब हम बोझ समझते हैं तो हमारा दिमाग हमें नेगेटिव रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करता है कि भाई नहीं होगा, कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मैनेजमेंट हमारी बात समझती क्यों नहीं है। तो हम उसको बेसिकली जब इंजॉय काम को नहीं कर रहे होते तो फिर हमें हर्डल्स यानी एक छोटी सी समझ लें कि स्पीड ब्रेकर भी बड़ा पहाड़ लगने लगता है। यानी जब आप इमरजेंसी में कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं ना, फ़ौरन आपने पहुंचना है, कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कहीं हॉस्पिटल पहुंचना है, कोई इमरजेंसी का मसला है, तो फिर आपको यानी छोटा छोटा हर्डल भी बहुत बड़ा लगता है कि ये मुझसे लोग दूर क्यों नहीं जा रहे, मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जब आपके पास टाइम होता है पहुंचने का वहाँ पे, तो फिर आप उसको इतना टेंशन फील नहीं करते, बल्कि एंजॉय करते हुए जाते हैं। अच्छा यार ये देखें खेत कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छा ये देखें ये कब बना, ये बिल्डिंग कैसे आई है यहाँ पे, पहले तो नहीं थी। इस तरीके से आप उसको एंजॉय करते करते उस मंजिल को पार करते हुए पहुँच जाते हैं। तो हम जिस रोल में हैं, जॉब की रोल में, अगर हमारी ग्रोथ यहाँ रुकी हुई है तो उसकी एक वजह यह भी है कि हम अपने रोल को एंजॉय नहीं करते। यानी हमें जो काम मिला है उसको हम काम नहीं समझ रहे बल्कि बोझ समझते हैं। यानी मैं तो काम कब का छोड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, सैलरी का मसला है, ये सोच हमारे पास आती है। मैं तो बस चाह रहा हूँ मेरी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं, बस इतना पैसा जितना आ रहा है इतना आना चाहिए। जब इस तरह की सोच होती है तो ये समझ लें बेजारी की सोच है, मायूसी की सोच है। तो फिर आप जो चाहते हैं यानी मैं काम भी ना करूं और आगे भी बढ़ जाऊं, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास ये हर्डल आना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आप जो चाहते हैं वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसको उस मंजिल तक आने के लिए आपको अपने काम को, अपने असाइनमेंट को एंजॉय करना पड़ेगा। उसके बाद मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। देखें, एंजॉयमेंट के साथ साथ आप हर मुमकिन कोशिश करें अपने उस टारगेट को, हदफ को पूरा करने के लिए। मुमकिन कोशिश से मुराद है कि अगर आपको पता है कि मैं 2 घंटे का काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस काम को अचीव करने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं, तो मैं कहता हूँ 3.25 साढ़े 3 भी लगाएं। क्योंकि अगेन आप अगर ये नहीं लगा रहे तो इट मीन्स कि आपकी सोच बड़ी नहीं है, आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे। तो जब आप ये समझेंगे कि भाई इस काम को करने के लिए मुझे हर पॉसिबल एफर्ट, यानी पॉसिबल में टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है तो भी दें। 10 दुकानदारों से मिलना था, अभी 15 से मिलना पड़ रहा है तो 20 से मिलने की ख्वाहिश रखें। संडे अगर छुट्टी या फ्राइडे छुट्टी करते हैं तो फ्राइडे को या संडे को काम करने की सोचें। आमिर साहब जाग जाएं। तो हर पॉसिबल एफर्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप जो चाहते हैं अचीव करना वो नहीं हो सकता। क्योंकि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। इंसान जितनी कोशिश करता है उसको उतना ही मिलता है। बड़े कम लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जो लकी हैं, जिनको कम एफर्ट में ज़्यादा मिल जाता है, और बड़े कम लोग हैं जो अनलकी हैं, जिनने बहुत कुछ कोशिश की लेकिन मिलता थोड़ा है। लेकिन जो बीच की लेयर है ना 99.999%, वो जितनी कोशिश करते हैं उसको उतना ही मिलता है। ये उसका ख्याल होता है कि मैंने ज़्यादा कर लिया, मिला नहीं है। क्योंकि जब वो लिस्ट बनाएगा ना अपनी गलतियों की, कहाँ कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ कहाँ मैंने फोकस नहीं किया, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार, जितनी मैंने एफ़र्ट की है, जैसे मैंने आपको अभी गिनवाया कि जितना आपने काम किया है उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस वाइज आपका पैकेज बना है। तो जब हम ये फील नहीं करते और हम ख्याली दुनिया में चलते जाते हैं कि नहीं यार मैंने तो बड़ी एफर्ट की है लेकिन मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ आप वापस जाएं, अपना कैलेंडर खोलें, आपने पूरे महीने में क्या क्या काम किया है, क्या क्या असाइनमेंट्स थी, किस किस को कितना टाइम दिया, कितना फॉलोअप लिया, कितना हुआ, उसको कितना दर्द के साथ एक्सेप्ट किया या सुकून के साथ सो गए। यानी एक काम हुआ नहीं तो आपको नींद कैसे आ गई? इसका मतलब है आपने उसको छोड़ दिया ना। जब छोड़ दिया तो वो कहाँ से होगा? इसका मतलब है आपने जो एफ़र्ट रिक्वायर्ड लगनी थी, जो पॉसिबल एफ़र्ट लगनी थी, वो पॉसिबल पे तो आप गए ही नहीं। हम तो कह नहीं रहे कि इम्पॉसिबल कोशिश करें, हम तो कह रहे हैं पॉसिबल कोशिश करें ना। तो पॉसिबल कोशिश तो आपने की ही नहीं, आपने तो कोशिश की वो जो कंफर्ट जोन वाली है, यानी आराम के दायरे में 1 घंटे में हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो जब 9 घंटे का काम है उसको आप 1 घंटे में 2 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता।
क्योंकि हम इतने माहिर नहीं हैं। पेब्लो पिकासो की स्टोरी आपने सुनी है, वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा पेंटर रहा है। तो उसको कोई खातून मिली किसी मॉल में, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे कुछ आप दें गिफ्ट। तो उन्होंने एक पेंट बना के उसको पेपर का पीस लेके उस पर फ़ौरन उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये मिलियन वर्थ है, इसकी प्राइस यानी मिलियंस में है। तो उस खातून को यकीन नहीं आया, वो पेंट को उस जो बनाई हुई पेंट थी वो लेके गई मार्केट में, उसको दिखाई तो वाकई वो मिलियन पेंट थी, उसकी वर्थ जो थी वो मिलियंस में थी। तो वापस आके किसी तरीके से उनसे दोबारा रब्ता करती हैं और कहती हैं कि ये आपने जो पेंटिंग बना के मुझे दी है इसकी तो वाकई मिलियंस में है, तो मुझे ये 30 सेकंड में आपने जो पेंट बना के दी है ये मुझे बनाना सिखा दें। तो उन्होंने जवाब में कहता है कि भाई ये जो 30 सेकंड में मैंने आपको पेंटिंग बना के दी है ना, जिसकी कीमत अभी मिलियंस में है, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। तो भाई 30 साल का मतलब आप समझ रहे हैं, दिन में 24 घंटे, उसमें उसने कितने घंटे लगाए होंगे। इन लोगों को तो होश भी नहीं होता, मतलब दिन रात एक ही मतलब जूते में वो सोते भी उसी में, जब काम करने लगते हैं तो 4-4 दिन हफ्ता हो जाता है, इनके कपड़े चेंज नहीं होते, क्योंकि उनका इतना फोकस होता है काम में कि वो काम का तो शाहकार बन जाता है लेकिन इनकी ज़ात कुछ नहीं रहती। तो एक शख्स जो कहता है कि मैं पॉसिबल एफर्ट 1 घंटे में लगाऊं, तो उस 1 घंटे को लगाने से पहले अपने अंदर उसको महारत लानी है, और वो महारत को लगाने के लिए उसको घंटों चाहिए। बदकिस्मती से हम वो नहीं लगाते। तो जब हम घंटे लगाएंगे तो फिर हम वो मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब एक माहिर एक्सपर्ट कारीगर बन जाता है ना, कोई राजा होता है, कोई डेंटर पेंटर होता है, वो जब शागिर्द बनाता है तो काम उनसे लेता है, लेकिन उस्ताद फिर भी एक नज़र में देख के समझा देता है कि बेटा यहाँ से ये इसको दोबारा हाथ लगेगा, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। वो खुद नहीं करता, लेकिन उसकी आँख, उसका हाथ, उसका तजुर्बा ऐसे हाथ लगा के अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पर और क्या होना है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसको सीधा करने के लिए आपको आधा घंटा और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये कैसे काबिल बनाए, क्योंकि उसने पहले एवरी पॉसिबल एफर्ट की है, हर मुमकिन वो पहले कोशिश कर चुका है, इसीलिए वो इस वक्त उस्ताद कहलाता है, माहिर कहलाता है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो अच्छी पोजीशंस पे बैठे होते हैं, वो ऐसे नहीं बने होते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रोल को एंजॉय किया होता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया होता है चैलेंजेस को, कहीं ना कहीं उसने बड़ी सोच रखी होती है और हर पॉसिबल मुमकिन कोशिश उसने की होती है, तभी वो आगे आते हैं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है। और इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि आपका जो माइंड है ना, वो इस टाइप का होना चाहिए कि कम अप विथ रिजल्ट्स। देखें, कम अप विथ रिजल्ट्स का मतलब है कि आपका माइंड हार कबूल करने वाला, सरेंडर करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी ये काम नहीं हो सकता, हाथ खाली कर दिए, छोड़ दिया, हिम्मत हार ली, ये नहीं होना चाहिए। रिज़ल्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि नतीजा लाना है। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें, जिसको जो टारगेट मिलता है, या दुनिया के अंदर जो भी लोग कामयाब हैं, उनको हम कामयाब की वस्फ़ क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं कामयाब हैं? क्योंकि उन्होंने वो काम किया होता है जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। लेकिन पॉइंट ये है कि वो काम जो ये कर चुके हैं, क्या ये अलग इंसान है या वही इंसान है जो आपकी तरह, हमारी तरह हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं? अगर इंसान वही है लेकिन काम उसने अलग से किया है, हटके किया है, और वो कामयाब कहलाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो माइंडसेट है वो थिंक बिग वाला तो है ही, बट रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी है। अब्दुल कलाम साहब इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ख्वाब वो नहीं जो हम सोते देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो है जो हमें सोने ही ना दे। यानी जब तक आपका वो अज़म, वो ख्वाब, वो ड्रीम, वो टारगेट पूरा नहीं होता, आपको चैन की नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। तो जब तक बेचैनी आपके पास नहीं है तो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड तो नहीं हुए। जब आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो ज़ाहिर है आपने गिव अप कर लिया, आपने हिम्मत हार दी। गिव अप का मतलब है कि हिम्मत हार देना। दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हिम्मत नहीं हारे,
इसलिए उनका अभी नाम है। किसी बिजनेसमैन बड़े का नाम ले लें, किसी बड़ी कंपनी का नाम ले लें, KFC का नाम ले लें, माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लें, उनकी आप पर्सनल लाइफ पढ़ेंगे जिस बंदे ने किए तो आपको बहुत सारी चीज़ों में वो लगेंगे कि वो नाकाम रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिर तक हिम्मत नहीं आ रही, उस वजह से वो कामयाब हैं। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों पे आपको थिंक बिग, एक्सेप्ट चैलेंज, एंजॉय योर रोल, मेक पॉसिबल एफर्ट और कम अप विथ रिजल्ट्स, ये करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हैं देन वर्ल्ड इज़ योर्स, कामयाबी आपकी है, दुनिया आपकी है।